बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। तो जी गाइस, आज हम ट्रेंडी कुर्ता स्टाइल बनाएंगे विद कोट सेट। यानी हम कोट सेट बनाएंगे लेकिन ट्रेंडी कुर्ता स्टाइल के साथ। ये इस कदर इन है आजकल और पहना हुआ बेहद खूबसूरत और एलिगेंट लगता है। देखिए गाइस, मैंने पीसीस को सेपरेट करके रख लिया था। जस्ट विड्थ और लेंथ मैंने सेपरेट की थी ताकि हमें ज़्यादा टाइम ना लगे कटिंग करते हुए। तो देखें, ये सेंटर पार्ट है, यानी कि हमारा ये शोल्डर की मेजरमेंट्स हैं। शोल्डर के साइज़ पे हमने सेंटर पार्ट को कट करना है जिसकी विड्थ है 16 इंचज़। मेरा जो शोल्डर है वो तकरीबन 14 इंचज़ पे रेडी होता है, लेकिन हम 1 इंच इसको लूज़ रखेंगे और 1 इंच सिलाई के लिए रखेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा हमें लूज़ रखना पड़ता है। और लेंथ तकरीबन मेरी जो है शर्ट की 44 इंचज़ है। और देखें गाइज़, ये है स्लीव्स, और स्लीव्स की तकरीबन मैंने लेंथ ली थी 44 इंचज़ और इसकी विड्थ है 10 इंचज़। अगर आपकी तैयार स्लीव्स हैं 8 इंचज़ तो आपने 2 इंच बढ़ा के कट करना है हमेशा कुर्ते की जो स्लीव्स होती हैं उनको। तो गाइज़ ये देखें, ये पैनल है, पैनल का स्टफ़ लिया है मैंने, तकरीबन इसकी विड्थ है 17 इंचज़ और इसकी लेंथ हमने लेनी है स्लीव्स के नीचे से। हमने इसको मेजर करना है सेंटर पार्ट के साथ, यानी कि स्लीव्स के नीचे से रखेंगे और सेंटर पार्ट के साथ रख के मिला के रखेंगे और इस तरीके से हम इसकी लेंथ लेंगे। लेकिन इसकी लेंथ को हमने तकरीबन थोड़ा सा बढ़ा के कट करना है सेंटर पार्ट से। तो देखें गाइस, एक कॉर्नर से मैं 5.5 इंच पे ऐसे मार्क कर रही हूँ और इसी तरह हम दूसरे कॉर्नर पे आएंगे और इसको भी हम 5.5 इंच पे मार्क कर देंगे ऐसे। देखिए, 5.5 इंच का मैंने एक कॉर्नर पे निशान लगाया है और 5.5 इंच का निशान मैंने दूसरे कॉर्नर पे लगाया है। और दोनों मार्क को इस तरीके से पकड़ते हुए कपड़े को हमने तिरछा ऐसे फोल्ड कर देना है। ये देखें गाइस, यकीनन आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से पकड़ के हमने तिरछा फोल्ड करना है। तो इस तरह हमारे पास 4 पैनल कट होके आ जाएंगे, 2 फ्रंट के और 2 बैक साइड के। देखिए गाइस, बहुत ज़्यादा एहतियात से आपने पैनल्स को कट करना है और चाहे तो आप आयरन भी कर सकती हैं फोल्ड करके, तो आपको कटिंग करने में आसानी हो जाएगी। अब देखें गाइस, हमारे पास 4 पैनल्स कट होके आ गए हैं, 2 फ्रंट के 2 बैक के ऐसे। तो देखिए, इनके लीव्स एक के जो 2 पैनल हैं उनके लीव्स अप जा रहे हैं, जो दूसरे 2 पैनल हैं उनके लीव्स डाउन जा रहे हैं। तो जिनके डाउन जा रहे हैं वो मैं बैक साइड पे लगा लूँगी। तो देखें, इस तरीके से हमने इसको स्टिच करना है। पहले पैनल्स को हम स्लीव्स के साथ अटैच करेंगे और फिर इकट्ठा हम पैनल और स्लीव्स को सेंटर वाले पार्ट के साथ स्टिच कर देंगे। तो अब हम गाइस ट्राउज़र की कटिंग करते हैं। और ये देखें, ये मेरे ट्राउज़र की लेंथ है, तकरीबन मैंने ली है 43 इंचज़, क्योंकि हमने ऊपर से नेफा भी फ़ोल्ड करना है और नीचे से भी फ़ोल्ड करेंगे। तो मेरी रेडी लेंथ जो है 39 इंचज़ है। तो गाइस देखें, मैंने 14 इंच पे 2 इंच छोड़ के मैंने नेफे का फिर 14 इंचज़ पे निशान लगाया है क्रॉस लाइन का, और 2.5 इंच पे मैंने ऐसे क्रॉस लाइन की गुलाई दी है। इसी तरह से हम बॉटम साइड पे आ जाएंगे और बॉटम मैंने रखना है तकरीबन 10 इंचज़ रेडी, लेकिन मैं 11 इंच पे इसको मार्क करूँगी, कट करूँगी। इस तरीके से देखें, बिल्कुल सिंपल कटिंग है और सिंपल तरीके से ही आपने इस ट्राउज़र को स्टिच करना है। और स्केल की अगर हेल्प से आप निशान लगाएंगी तो आपके ट्राउज़र की शेप बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। तो मैंने मार्क कर लिया था, अब कटिंग कर रही थी मैं। और ये देखिए, ये वाली साइड हमेशा हमारी तिरछी होनी चाहिए, गुलाई में ना हो, अदरवाइज़ आपका ट्राउज़र फिर खींचेगा सेंटर से। देखिए गाइस, अब फ्रंट वाली जो क्रॉच लाइन थी उसको मैंने थोड़ा सा डाउन कट किया है क्योंकि ये फ्रंट पे आएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा पहले मैं क्रॉच लाइन बड़ी कट करती हूँ ताकि फ्रंट में हम जब कट करें तो हमारा आसन जो है एक्यूरेट आ जाए। तो गाइस, अब हमने जो सेंटर पे प्लेकेट बनानी है उसके लिए मैं पेस्टिंग बुकरम का एक पीस कट कर रही हूँ ऐसे। हम तो कोन वाली जो है प्लेकेट बनाएंगे और प्लेकेट लगाना कुर्ते में लाजमी होता है, अदरवाइज़ प्लेकेट के बगैर आपका कुर्ता इनकम्प्लीट होता है। इस बात का ख्याल रखना है। और प्लेकेट लगाने का भी मैं बहुत ही आसान मेथड बताऊंगी आपको। देखें, इसकी विड्थ 1 इंचज़ थी प्लेकेट की और लेंथ 11 इंचज़ थी।
देखिए मेरे पास एक स्क्वायर पीस है, 8 इंच इसकी लेंथ है पेस्टिंग बुकरम की और 8 इंच ही इसकी विड्थ है। तकरीबन 7 इंच पे मैंने लेंथ का निशान लगाया है नेक लाइन का और विड्थ रखी है 3 इंचज़ पे, यानी डीपनेस 7 इंचज़ है और विड्थ 3 इंचज़ है। और ऐसे हम राउंड में एक मार्क कर लेंगे और ऐसे हम फिर अपना नेक लाइन जो है कट कर लेंगे। इस पे छोटा सा नेक लाइन अच्छा लगता है पहना हुआ, तो आपने ख्याल रखना है कि आपने स्मॉल नेक लाइन ही रेडी करना है अपने कुर्ते का। तो 1 इंच के हम पट्टी ऐसे काट लेंगे नेक लाइन की। तो देखें गाइस, मैंने जो पेस्टिंग बुकरम है उसको फैब्रिक पे पेस्ट कर दिया था। अब हम UHU लगा के इसको फ़ोल्ड कर देंगे अच्छे तरीके से और आयरन कर देंगे। पहले आप नीचे से फ़ोल्ड करें, यानी कॉर्नर वाली साइड से फ़ोल्ड कर दें। ऐसे त्रिकोण बना लें पहले, उसके बाद आप साइडों से जो साइड्स हैं फैब्रिक फिर फ़ोल्ड कर दें साइड से। देखिए गाइस, अब हमने लेस के ऊपर ऐसे गम स्टिक लगा लेनी है इस तरीके से, और इस तरह आपने आयरन करके लेस को भी पेस्ट कर देना है, अच्छे तरीके से फिक्स कर देना है। आप हाथों से आप इसकी त्रिकोण को सेट कर लें लेस के साथ और फिर आयरन करती चली जाएं, तो इस तरीके से आपकी लेस भी फिक्स हो जाएगी और बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ आपकी पट्टी भी रेडी हो जाएगी। और बस अब आपने इसको रख के शर्ट के ऊपर जस्ट स्टिच ही करना है, तो ये बहुत ही खूबसूरत सी आपकी जो प्लेकेट है वो रेडी हो जाएगी। इस तरीके से ही मैंने नेक लाइन को जो है फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर दिया था। देखें 6.5 इंचज़ इसकी डीपनेस है और विड्थ इसकी 3 इंचज़ यानी 6 इंचज़ है। तो गाइस देखिए, मैंने निशान इस मकसद के लिए लगाया था कि अब मैंने इसको जैसे ही मैंने शर्ट के ऊपर रखा है तो उसके ऊपर ये निशान आ गया था राउंड नेक लाइन का। तो अब हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने अपनी प्लेकेट जो है वो कहाँ पे रख के स्टिच करनी है, स्टार्ट करनी है। ये देखें गाइस, सेंटर मार्क भी आप कर लें और इस तरीके से आप अपनी प्लेकेट को जो है शर्ट के ऊपर फिक्स कर लें ऐसे। तो आपकी प्लेकेट जो है बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन के रेडी होगी। मैं वो वाली ओपन टिपिकल जो प्लेकेट है वो नहीं बना रही, क्योंकि वो तरीका बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, वो अक्सर लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा आसान मेथड से आपको बताने की कोशिश की है। तो आई होप सो आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। तो ऐसे गाइस हमने प्लेकेट को फिक्स करने के बाद अपने नेक लाइन को जो है वो भी स्टिच कर लेना है। अगर गाइस आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और मेरे चैनल के ऊपर बहुत ही खूबसूरत से आइडियाज़ मिलेंगे आपको, बेबी गर्ल्स के फ्रॉक्स के हवाले से, फैंसी फ्रॉक्स के हवाले से, ड्रेस डिज़ाइनिंग के हवाले से, एम्ब्रॉयडरी के हवाले से। अगर आप मेरे चैनल का विज़िट करती हैं तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही खूबसूरत आइडियाज़ मिलेंगे जो कि आपको बहुत पसंद आएंगे। तो इस तरीके से हम अपने शोल्डर्स को जो है वो जॉइंट कर लिया था। अब मैं बैक नेक लाइन जो है उसको कट कर रही हूँ ऐसे, और इसी तरह से फिर मैंने बैक नेक लाइन पे भी पट्टी को अटैच कर लिया था कट करके। और मेरे चैनल पे मौजूद हैं वीडियोस, तो आप देख सकती हैं बैक नेक लाइन को किस तरह से रेडी करना है। देखिएगा, इस पैनल को मैं पहले स्लीव्स के साथ अटैच कर रही हूँ ऐसे। हमने स्लीव्स के साथ अटैच करना है। देखिए, उरेब साइड जो है वो हम अंदर की तरफ रखेंगे, यानी जो सेंटर पार्ट के साथ पैनल जॉइंट होगा उसकी उरेब साइड होगी, और जो स्ट्रेट साइड है वो हम बाहर की तरफ रखेंगे, जहाँ पे हमारी फिटिंग की सिलाई आएगी उस तरफ। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले हमने सेंटर पार्ट जो है उसके किनारे पे ऐसे लेस को रख के अटैच करना। लेस को मैंने उल्टा रखा है और उसको फिर मैं स्टिच कर रही हूँ। देखिए गाइस, मैंने सारी लेस को अटैच कर दिया था। जस्ट मैं बैक साइड पे वहाँ तक मैंने लेस को अटैच किया है जहाँ तक हमारी स्लीव्स आएंगी बैक साइड पे।
अब हम सेंटर मार्क करेंगे और ये देखें स्लीव्स का भी सेंटर मार्क और शोल्डर का जो सेंटर मार्क है उनको मिला के एक स्ट्रेट सिलाई लगा देनी है। देखिए इसकी कटिंग भी बहुत ज़्यादा इजी है और स्टिच करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। बिल्कुल सीधी सीधी ही सिलाइयाँ लगनी होती हैं, लेकिन बस इसका एक मेथड है, यानी कि उसको लाजमी फॉलो करना पड़ता है। अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा जो कुर्ता है वो बिल्कुल भी सही स्टिच नहीं होगा। अब इस तरीके से हमने पैनल के साथ एक ही सिलाई से जॉइन कर देना है सेंटर पार्ट को। तो मिड में से मैंने इसलिए सिलाई को स्टार्ट किया था क्योंकि जो पैनल्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, उरेब जो होते हैं, उरेब साइड जो हम फिक्स कर रहे होते हैं ना पैनल के साथ, इस वजह से पैनल लाजमी बढ़ जाते हैं। तो आपने हमेशा सेंटर से ही स्टार्ट लेना है सिलाई का। तो जितना एक्स्ट्रा कपड़ा होगा फिर हम इसको बाद में कट कर लेंगे पैनल्स का। आई होप सो गाइस आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने देखें सीधा करके टर्न आउट करके फिर एक टॉप स्टिच भी ज़रूर लगाना है इन पैनल्स के ऊपर। अब मैं दूसरी साइड पे यानी बैक साइड के ऊपर ऐसे पैनल को अटैच कर रही हूँ सेंटर पार्ट के साथ। और अब हम इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे। टॉप स्टिच बहुत नेसेसरी होता है, लाजमी लगाना होता है। तो आपने जो जितने भी कलियों वाले कुर्ते होते हैं ना, तो उनके ऊपर टॉप स्टिच लाजमी लगाना होता है। ये देखें गाइस, आपको शेप समझ में आ गई होगी कि मैंने किस तरीके से इनको जॉइन किया है। ऑफ द कैमरा मैंने दूसरा पैनल भी जो है सेंटर पॉइंट के साथ जॉइन कर लिया था। और इस तरीके से अब हमने स्लीव्स के ऊपर बिल्कुल एक स्ट्रेट सिलाई लगानी है फिटिंग की। और स्लीव्स पे लेस भी मैंने ऑफ द कैमरा लगा ली थी, बाकी स्ट्रेट ही सिलाइयाँ थी। देखिए गाइस, अब मैं साइड की सिलाई आपको एक साइड की सिलाई लगा के दिखा रही हूँ फिटिंग। ये देखिए जस्ट स्ट्रेट ही सिलाई मैंने लगाई है। स्लीव्स की भी मैंने स्ट्रेट ही सिलाई लगाई थी और बहुत कम मार्जिन के साथ हमने सिलाई लगानी होती है। देखें मैंने 13 इंच का स्लीट रखा है, यानी कि चौक रखा है, और फोल्ड होके हमारे पास 12 इंच का तैयार यानी कि होगा, रह जाएगा जब हम फ्लेयर को फोल्ड करेंगे। तो जी गाइस, ये है इसकी फ़ाइनल लुक। ऑफ द कैमरा मैंने फ्लेयर को भी फ़ोल्ड कर लिया था और लेस भी अटैच कर दी थी। बहुत सिंपल तरीके से मैंने लेस अटैच की है, यानी कि पहले मैंने फ्लेयर को फ़ोल्ड कर लिया था और फिर बाद में लेस को अटैच किया था। ये देखें गाइस, इसकी कुर्ते की जो विड्थ है तकरीबन 35 इंचज़ रेडी हुई है और पैनल की विड्थ तकरीबन 10 इंचज़ थी, यानी कि फ्लेयर की साइड से। और देखें ऊपर से इसकी जो फिटिंग है वो तकरीबन 24 इंचज़ है चेस्ट से। और स्लीव्स जो बन के रेडी हुई थी और बिल्कुल मुझे एक्यूरेट ये साइज़ आया था और पहना हुआ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। स्लीव्स देखें, मैंने फ्रंट से स्लीव्स को जो है 7 इंचज़ रखा था और ये है इसकी बैक साइड। यहाँ तक जहाँ तक हमारी स्लीव्स थी वहाँ तक ही मैंने लेस को बैक साइड पे जॉइन किया है बस। और बैक साइड पे भी मैंने लेस को जॉइन नहीं किया फ्लेयर के ऊपर, जस्ट मैंने फ्रंट पे ही फ्लेयर पे लेस को अटैच किया था। और इसका जो ट्राउज़र था वो मैंने ऑफ द कैमरा ही स्टिच कर लिया था क्योंकि उसकी कटिंग ही थोड़ा सा यानी कि समझाने वाली थी, बल्कि बाकी जो है वो स्टिचिंग बहुत ज़्यादा सिंपल और इजी थी, इसलिए मैंने ऑफ द कैमरा ही इसको स्टिच कर लिया था। सेंटर में सिलाई लगाई थी और जस्ट क्रॉस लाइन की सिलाई लगा के मैंने इसको फाइनल स्टिच कर लिया था ट्राउज़र को। ये है गाइस इसकी फ़ाइनल लुक। और देखें इतना खूबसूरत लग रहा था और पहना हुआ बहुत ही एक गर्लिश लुक आती है। और ये फ्री साइज़ है, आप छोटी बच्चियों के लिए, थोड़ा टीनेज गर्ल्स के लिए इससे साइज़ थोड़ी सी मेजरमेंट्स कम कर सकती हैं, बट ये फ्री साइज़ है, हर किसी को आराम से आ जाएगा। आई होप सो आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।